हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। सॉरी कि मैं कल वीकली वीडियो नहीं बना पाया। आई थिंक दिस इज द सेकंड वीकली वीडियो मिस इन दिस ईयर इन लास्ट 7 मंथ्स। अपोलॉजी फॉर दैट। और टाइमिंग भी मैं नहीं दे पाया क्योंकि जनरली मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, फिर भी टाइमिंग तो दे ही देता हूँ आप लोगों को, तो वो भी नहीं दे पाया बिकॉज आई हैड एन इमरजेंसी यस्टरडे एंड आई एक्चुअली कुड गॉट फ्री ओनली टुडे मॉर्निंग लिटिल बिट लेट। सो आज ट्रेडिंग भी हमारी कुछ हुई नहीं, ज़्यादा हुई नहीं। अ, तो ठीक है, रिव्यू की बात तो नहीं करेंगे। जो लास्ट वीक का रिव्यू एक बार क्विकली कर देता हूँ, अगर आप लोगों को याद होगा। जो मैंने वीडियो में आपको बोला था, थर्सडे भी मैंने आपको बोला था कि मेरा 33,200 का पी सेल है, और मैंने बोला था 130 तक भी मार्केट, 130 तक भी मार्केट इसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो वो जीरो होगा। हालांकि मैंने जीरो में नहीं काटा, आई थिंक अराउंड 27-28 में कुछ काटा है मैंने। दैट गेव अस लाइक अराउंड 100 पॉइंट्स। और अगर आपको याद होगा, मैंने मंडे से ही मार्केट में वो ओपनिंग से ही मार्केट में वो पी सेल किया था यहाँ पे, और मार्केट 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 डेज कंटिन्यूस डाउन, फिर भी हमारा पी हमको प्रॉफिट में देके गया है। ठीक है, और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि वो आपको प्रॉफिट देगा, और मैंने आपको हेजिंग पी सेलिंग का जो है वो आपको ऑप्शन दिया था। जबकि आप सी सेल करते डीप इन द मनी तो ज़्यादा पैसे बनाते। एनीवे, नॉट ए प्रॉब्लम। फ्राइडे के लिए भी हमने, आई डोंट थिंक के कुछ वीडियो बनाया होगा, मैंने फ्राइडे के लिए नहीं बनाई थी मैंने। या फ्राइडे का भी नहीं बनाया था, आज के मंडे के लिए भी नहीं बनाया था। हाउएवर एक मैंने आपको वीकली वीडियो तो नहीं बना रहे, ज़्यादा नहीं बोलूँगा वीकली के बेसिस पे। हाउएवर एक एनालिसिस मैं आपको देता हूँ। ये वाला, अगर ये मैंने लास्ट वीक बनाया था, अगर आपको याद होगा, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल जो है, मैंने बोला था इसमें एक चीज कि मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, जैसे ही रिटेस्ट करेगा पोजिशनल बाय हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से रिटेस्ट होके ऊपर गया, ये मूवमेंट ऊपर हो सकता था, हालांकि ये मूवमेंट ऊपर हो गया। ठीक है, सो इट डजंट मैटर। हालांकि हमारी सपोर्ट जो है वो सपोर्ट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आपको होनी चाहिए, जो आपको यहाँ पे भी एक बार दोबारा दिखेगी। बट आई रियली डाउट के मार्केट ये हफ्ते इसके नीचे आएगा। देयर इज वन मोर थिंग दैट आई सेड इन माय ग्रुप। अगर आपको याद होगा, फ्राइडे जब मार्केट यहाँ पे इतना पॉजिटिव मूवमेंट गया था, जबकि मैंने तो फ्राइडे भी ट्रेड नहीं किया था। मैंने बोला था कि आप सी सी लो, आई डोंट रिमेम्बर के रेकमेंड किया था या नहीं किया था, बट आई केम इन द ग्रुप एंड आई सेड कि देखो मंडे मार्केट गैप डाउन ना करे। ओके, बिकॉज दिस काइंड ऑफ मूव्स पैटर्न मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, सीधे वाले में, टेढ़े वाले में, एन पैटर्न में, depending upon the area where it is closing, it is very clearly will tell you whether market is going to do gap up or gap down. Okay, और मैंने फ्राइडे को ही बोला था कि मार्केट गैप डाउन करेगा। बैंक निफ्टी ज्यादा नहीं किया, अलग बात है, यहाँ पे ओपन किया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, अलग बात है। बट हाई जो देखोगे 3 o'clock तक मार्केट ने नहीं तोड़ा है आज का। 3 बजे के बाद एक शार्प मूवमेंट आई, वो अलग बात है। निफ्टी में आपको दिखेगा, निफ्टी में मैं दिखाता हूँ आपको। निफ्टी में why you should have been very clear on the gap down portion of it, right? ये 1 सेकेंड, ये आपका बुल ट्रैप पैटर्न है। सॉरी, हम तो डेली में लेते हैं ना, सॉरी, यहाँ से नहीं, ये हमने बहुत बार सिखाया मैंने आपको, राइट? इस तरह की जब मूवमेंट होती है, ठीक है, डे हाई के ऊपर क्लोज करता है विथ अल्ट्रा बुल कैंडल्स, नो रेड कैंडल्स एट ऑल। ओके, ये जे डे हाई के ऊपर अगर क्लोज करता है, वेरी वेरी हाई चांसेस, हालांकि ये 100% नहीं होता है, कभी कभी गैप अप भी कर देगा, बट मोर देन 70% ऑफ द चांसेस मार्केट विल गैप डाउन। और इसने गैप डाउन यहाँ पे ओपनिंग करी, ऊपर ऑब्वियसली गया, फिर नीचे आया, और ऑलमोस्ट यहाँ तक मार्केट आया, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया। इसकी तो मैंने कोई क्लेम करी नहीं थी, बट आई सेड के मार्केट मंडे गैप डाउन होगा। ओके, सो दैट हैज हैपेंड। नाउ नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। ठीक है, सो फ्राइडे और मंडे की कोई रिव्यू नहीं करेंगे एक्सेप्ट द गैप डाउन वाला व्यू। एक बार आपको एस्ट्रो की टाइमिंग देता हूं, और फिर मैं आपको ट्रेडिंग स्टाइल बताता हूं। मंडे का जो मूव हो गया हो गया, ठीक है, और मंडे का मूव
मेरे ख्याल से एस्ट्रो के हिसाब से ही हुआ है, जो मेरी कैलकुलेशंस थी मैंने आपको दिया नहीं था, एक्सेप्ट वन पैच, पूरा पैच तो नहीं, एक्सेप्ट वन पैच। बट अगर हम माइनस कर दें मंडे आज की जहां पे क्लोजिंग है, ठीक है, मार्केट गैप अप होगा गैप डाउन होगा, वी डोंट नो, इफ वी माइनस दैट मार्केट की एक मूवमेंट कैसी होनी चाहिए। सो कल मार्केट 915 टू 1030 पॉजिटिव, 1045 टू 125 नेगेटिव, बट ये नेगेटिव साथ स्लो हो बड़ा हो, डोंट नो, बट मेरे हिसाब से स्लो होना चाहिए। 140 टू 330 पॉजिटिव ऊपर साइड, ओके, मूवमेंट वी कैन नॉट कंट्रोल। 6 जुलाई मार्केट जो है 915 टू 945 पॉजिटिव। और अगर ट्यूसडे गाइस, अगर ट्यूसडे को मार्केट इस तरह की मूवमेंट बनाता है, विच इज आवर एंड पैटर्न एनीवे विद ए हायर लेवल क्लोजिंग, वेडनेसडे भी मुझे लगता है कि मार्केट गैप डाउन करेगा। आई रियली डाउट कि गैप अप करेगा, ओके। कल गैप अप कर दे, ये पॉसिबिलिटीज है, बट कल अगर मार्केट ये पैटर्न बना देता है एज पर द टाइमिंग, तो वेडनेसडे मार्केट गैप डाउन करेगा 6 जुलाई। हालांकि 915 टू 945 मार्केट पॉजिटिव है, 10 टू 145 नेगेटिव है, 2 टू 330 पॉजिटिव है, ठीक है। ये वेडनेसडे की है, वेडनेसडे टिपिकल रेंज बाउंड दिख रहा है, हालांकि सेकेंड हाफ में आपकी बाइंग होगी। 7 जुलाई भी अगर आप देखोगे 915 टू 1045 पॉजिटिव है, 11 टू 120 नेगेटिव, 140 टू 330 पॉजिटिव, ओके। 8 जुलाई जो है दैट इज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। सो ये जो है, मैं यहाँ पे आपको रेट नहीं दिखाया, रेट मतलब मोमेंटम। 915 टू 1130 पॉजिटिव के बाद ये 1130 टू 130 जो है ये नेगेटिव बायस के साथ चालू होगा, ओके। और 145 टू 330 पॉजिटिव, ठीक है। ये जो नेगेटिव बायस है ना, स्लो मूवमेंट मैंने बोला है, ठीक है। मैं ये एक बार, एक सेकेंड, मैं ये एक बार दोबारा चेक करता हूँ। यप, सो ये जो मैंने टाइमिंग दिया है आपको थोड़ी सी गलत दी है मैंने, ये वाली, दैट्स व्हाई आई सेड कि मेरे को इतना तो दिख नहीं रहा था फ्राइडे में इतना पॉजिटिव, सो दिस इज एक्चुअली नेगेटिव गाइस, ओके। एंड दिस नेगेटिव जो रेट से मुझे याद आया, क्योंकि फ्राइडे को 915 टू 1130 वाली जो नेगेटिव बायस मेरे को दिख रही है, व्हिच कैन कंटिन्यू अप टू 130, इज एक्चुअली ए बिगर सेल। मॉर्निंग वाला जो सेल है 915 टू 1130 वाला मोस्ट प्रोबेबली। हाउएवर आपका पॉजिटिव ये जो है ये थोड़ा बड़ा सेल है, सो सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा बड़ा सेल है। उसके बाद पॉजिटिव आएगा बट इतना नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह की एक पैटर्न आपकी मार्केट में बनने की पॉसिबिलिटीज है, जिसमें आइडियली अगर थर्सडे को मार्केट हैवी गैप डाउन नहीं करता है, तो इट वुड स्टिल टिल थर्सडे इट वुड स्टिल बी ए डाउनसाइड कैपिंग मार्केट फॉर मी, जो मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मेरे को बोला है। प्राइस एक्शन में अभी आता हूं, ठीक है। तो इट विल स्टिल बी ए डाउनसाइड कैपिंग फॉर मी, और पी सेलिंग स्टिल आई वुड रेकमेंड। मैं स्ट्रैंगल भी दूंगा इस बार आपको, लास्ट टाइम नहीं दिया था। पी सेलिंग स्टिल आई वुड बी कंफर्टेबल टू डू, ओके। तो पहले इसको मैं बंद करता हूं और ये हम डिलीट करते हैं। फिर मैं आपको वीकली स्ट्रैटेजी, क्योंकि वीकली स्ट्रैटेजी हम कल भी खोल सकते हैं, ट्यूसडे मॉर्निंग भी हम वीकली स्ट्रैटेजी खोल सकते हैं। मैं आपको देता हूं कि ट्रेड कैसे करना है, ओके। तो मंडे का खाली रखते हैं। तो मोटा मोटा अगर आपने एस्ट्रो व्यू का स्क्रीनशॉट लिया है, और चैनल से पे भी आप उठा सकते हो, जो व्यू बन रहा है मोस्टली, जो आपका बन रहा है कि फर्स्ट हाफ पॉजिटिव, इस तरह की एक व्यू बन रही है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव, मिडिल हाफ नेगेटिव एंड लास्ट हाफ अगेन पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह की एन पैटर्न्स बहुत बनने की आपकी पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें आपको फंडा पता है, अगर डे हाई के आसपास क्लोज किया, नीचे क्लोज करना चाहिए, तो अगले दिन गैप अप होगा। अगर डे हाई से ऊपर क्लोज किया तो अगले दिन गैप डाउन होगा। That is what the funda we are going to follow the entire week as per our pattern, okay. Now एंड उसके हिसाब से अगर देखोगे, एक डे में 3 सेशन होता है, 3 सेशन में 2 सेशन मेरे पॉजिटिव है, 1 सेशन मेरा नेगेटिव है। मूवमेंट कितना बड़ा तो है वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे 1040 ये सेशन में अगर 200 पॉइंट या 1040 टू 125 में 500 पॉइंट गिर गया, तो फिर भी नेगेटिव क्लोज हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। कितना मूवमेंट करेगा वी डोंट नो, बट विल प्ले एज पर द सेशन टाइमिंग्स, ओके। एंड ऑफ कोर्स
इफ इट मैचेस ऑन आवर लेवल्स, ठीक है। तो वीकली का लेवल में फटाफट देखो, वीकली बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, 15,720 ये जो लेवल है, 700 to 720 ये जो स्विंग है लिटिल बिट आपको दिख रहा है, ये वाला रेंज। सो 15,700 से 720 का जो रेंज है, वो रेंज हमारा वीकली का डू डाई लेवल रेंज है। मतलब इसके ऊपर बाय ऑन डिप्स, इसके नीचे सेल ऑन राइज, as सिंपल एज दैट इज द रूल वी फॉलो। नाउ मार्केट ने ये जो रेंज है, इस रेंज को आज क्रॉस करके ऊपर गया, पहली चीज। दूसरी चीज सबको पता है, मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आएगा ये रेंज पहली बार में नहीं तोड़ेगा, ये सेकंड तीसरी बार ऐसे करके आएगा। और ये करते, ये फंडा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, और दैट इज व्हाई आई वाज सो कॉन्फिडेंट ऑन डाउन साइड कैपिंग। बैंक निफ्टी में तो झटका नहीं मिला, निफ्टी में आपको बहुत झटका मिला होगा। और मैं हर एक दिन बोलता था कि ये लेवल ये लेवल डाउन साइड कैपिंग है। और थर्सडे तक अगर आप देखोगे यही लेवल डाउन साइड कैपिंग थी। और थर्सडे अगर लाइव में आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ये सेल दिया था आपको, मैंने बोला था एग्जैक्टली 840 से आपको सेल करना है। और फिर हमारा रास्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से पूरा सेल ही था। बट वो सिर्फ जो बंदा नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किया रहेगा ना, उसको ही खाली ये प्रॉफिट मिला होगा, करंट एक्सपायरी में नहीं मिला होगा, संभाल नहीं पाया होगा। हाउएवर मैंने बहुत क्लियरली बोला था ये लेवल नहीं टूटेगा। ट्यूसडे भी नहीं टूटा, वेडनेसडे भी नहीं टूटा, थर्सडे भी नहीं टूटा। फ्राइडे टूट गया अलग बात है, फ्राइडे हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बट आई वाज वेरी क्लियरली टोल्ड ये लेवल नहीं टूटेगा। और मैंने आपको पी की सेलिंग दी थी, ठीक है। तो इस बार भी जो है मैं आपको पी की सेलिंग दे रहा हूँ। जो बड़े रिस्क वाले वो कर सकते हैं, इसी डू डाई लेवल के आसपास आप पी सेलिंग कर सकते हो, कल मॉर्निंग में ही कर सकते हो। 15,700 का पी आप सेल कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ नेकेड पी सेलिंग, यू हैव टू हेज करना है, जितना दूर का आप ले सकते हो ले लो, जितना बेनिफिट आपको मार्जिन में उठाना है उठा लो। दिस वुड बी योर मेन लेग। और आपका हेजिंग लेग जो होगा मिनिमम 200 पॉइंट के नीचे होना चाहिए, 15,500 के नीचे होना चाहिए, या 15,500 भी चलेगा, ठीक है। तो द डिफरेंस प्रीमियम आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, दैट इज माय फर्म बिलीव पर्सनली कि 15,700 जो है थर्सडे तक नहीं टूटना चाहिए। तो पी सेलिंग वुड बी सेफर ना। जो मेरे ग्रुप में है उनको पता है, मैंने दो चीज आज रूल, आज ट्रेडर दो चीज बोली थी आपको, कि इंडेक्स में कभी भी नेकेड सी सेल मत करना, और स्टॉक्स में कभी नेकेड पी सेल मत करना। बिकॉज स्टॉक्स में जब मार्केट गिरता है ना, उसको संभालने वाला कोई होता नहीं है दिन, ओके। और इंडेक्स में स्पेशली जब मार्केट ऊपर उठता है ना, उसको संभालने वाला कोई नहीं होता है। पीपल जनरली से कि मार्केट जो, इसका फंडा बताता हूँ पहले वो समझो, ठीक है। पीपल जनरली सी, और बहुत सारे ट्रेडर हैं जो बियर ट्रेडर है, इंडेक्स में बियर ट्रेड में पैसे कमाते, क्यों कमाते हैं? बिकॉज द मूवमेंट्स इन ए बियर ट्रेड आर फास्ट, ओके। अनलेस इट इज ए डिजास्टर, जो हमको कोविड वगैरह में जैसे हुआ था, उस केस में भी बड़े बड़े गैप डाउन हुए थे। अदरवाइज इंडेक्स में generally drops are absorbed while the rallies may not be absorbed, okay। फिर रैली में शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त होती है। जब मार्केट गिरता है तो स्टॉप लॉस फिर भी होते हैं संभालने के लिए, अपर साइड में स्टॉप लॉस भी उड़ते हैं और शॉर्ट कवरिंग भी बड़ी जबरदस्त होती है, ओके। तो इंडेक्स में जनरली मैं सी रिकमेंड नहीं करता, अनलेस मार्केट इज इन हेवीली नेगेटिव सेगमेंट। तो मेरे ख्याल से अरविंद भाई ने पूछा था, उनको मैंने बोला था फ्राइडे जब मार्केट यहाँ पे था, राइट, मैंने बोला था आप 34,000 का सी सेल कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट सी बिगर मूव्स इन मार्केट नेक्स्ट वीक, ओके। तो यहाँ पे कहीं पे बोला था, मार्केट यहाँ इतना ऊपर आ गया तो माय व्यू शुड हैव बीन चेंज्ड। सॉरी कि मैं मार्केट में था नहीं, अदरवाइज मैं रिकमेंड करता आइडियली थोड़ा निकलने के लिए। एंड यू सी दिस मूवमेंट, राइट, द रैली। सो it is very difficult to control, okay। now anyway निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बाद में आते हैं। निफ्टी में 15,700 का पी फिर भी सेल कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रैंगल करना है, स्ट्रैंगल भी कर सकते हो आप, ये 16,100 का स्ट्रैंगल आपको करना पड़ेगा। 150 आई वुड रिकमेंड दिस वाला, बट 16,100 भी आप कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड 16,150, 16,150 टू 15,650। 500 पॉइंट का अगर स्ट्रैंगल करना है आप कर सकते हो, कल भी ओपन कर सकते हो अगर इनफ प्रीमियम बचा हुआ है। ये 500 पॉइंट का स्ट्रैंगल आप करो, 16,150, 15,550, सॉरी 650, 500 पॉइंट का स्ट्रैंगल, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैंगल। निफ्टी में जनरली 700 पॉइंट्स के आसपास स्ट्रैंगल जाता है, 500 पॉइंट इज नॉट बैड। तो ये स्ट्रैंगल आप कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। स्ट्राडल का
रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा इस बार, वो आपके ऊपर है, क्योंकि थर्सडे को अगर मार्केट अपर साइड रह गया तो आपका स्टार्डल में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हाउएवर स्ट्रैंगल विल गिव यू मनी, दैट्स व्हाट माय व्यू है। समझ में आया? अपर साइड की कैपिंग हमारा 16,200 की है, जो मैंने आपको पहले एक बार दिया था। दिस इज अ गैप वन। ओके, यहाँ से मार्केट गिरेगा, ये मेरी अपर साइड की कैपिंग लेवल है वीकली की। ओके, 16,174, इसलिए मैं आपको 16,150 का स्ट्रैंगल दे रहा हूँ। ओके, सी सेल का। इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, मार्केट जाएगा अभी तो इसको क्रॉस करने के लिए इसको 2 अटेम्प्ट मिनिमम लगेंगे। ओके, तो हम इसके ऊपर कोई घबराने की जरूरत नहीं, देखेंगे, अभी बहुत रास्ता बाकी है जाने के लिए। ये वीकली सेल जोन यहाँ तक जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। वीकली सेल जोन जो है हमारा यहाँ पे 15,980 के आसपास है। कल के ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये वीकली सेल जोन है। ओके, मार्केट यहाँ तक तभी आएगा, ये जो एरिया है ना ये फ्री एरिया है। देखो मार्केट यहाँ से ऐसे कैसे जाएगा, सीधा स्ट्रेट जाएगा, प्रोवाइडेड दैट ये सेल जोन ब्रेक हो। सेल जोन कैसे ब्रेक हो सकता है सबको पता है, मार्केट या तो सीधा गैप अप करे, सेल जोन सपोर्ट में सपोर्ट ले और उड़ जाए। सबको पता है इस केस में मार्केट नीचे आने वाला ही नहीं है, ऊपर 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 ही निकल जाएगा। वीकली की बात कर रहा हूँ। या फिर मार्केट रिएक्शन दे, स्विंग, ये स्विंग लो कट ना करे और फिर इसको ब्रेक करे, फिर सीधा। ये दोनों सिनारियों में मार्केट सीधा जाएगा। ठीक है, तो हम वो अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। अगर वैसा सिनारियो बना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बनेगा, अगर बना 950 के आसपास, तो हम 950 टू 150, ये 200 पॉइंट हम बहुत स्ट्रेट इजीली ले सकते हैं वीकली बेसिस में। बट आई रियली डाउट कि मार्केट इतना मूवमेंट करेगा यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल मूव, ऐसे मार्केट जा नहीं सकता। ठीक है, तो इसको अगर जाना होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये देखो कल जो सेल है ना, वो सेल यहाँ से दे के फिर थर्सडे गैप अप करके जाएगा, सॉरी वेडनेसडे गैप अप, गैप डाउन करके जाएगा। दैट इज व्हाट माय व्यू इज। ओके, वेडनेसडे गैप डाउन लुक्स लाइक ए गैप डाउन पॉसिबली। ठीक है, तो वीकली इधर है 15,950, ये एरिया का ट्रेड मैंने आपको दे दिया। लेट इट क्रॉस ओवर, देन वी विल सी। टिल देन अपन देखते हैं, कल का ट्रेड पहले करते हैं। हाउएवर स्ट्रैंगल एंड पी सेल यू कैन ओपन, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। नाउ डाउन साइड में मेरी जो पर्सनल वीकली कैपिंग है वो यही है 15,650, और इसी का मैंने स्ट्रैंगल दिया है आपको। अपर साइड और डाउन साइड कैपिंग का ही स्ट्रैंगल दिया है। चाहे कुछ भी सिनारियो हो जाए, मार्केट इसके नीचे जाना मुश्किल है अनलेस इट हेवीली गैप्स डाउन। वीकली ट्रेड हो गया आपका। बैंक निफ्टी में वीकली ट्रेड करता हूँ। बैंक निफ्टी में जो हमारी अपर साइड की कैपिंग है वो 34,600 650 के आसपास है। ये एक पावरफुल लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं। एक वीकली सेल जोन हमारा यहाँ पे है 34,141। ये कल देखेंगे ये रेस्पेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका ट्रेडिंग वैसे सबको पता है, सपोर्ट लिया 34,100 के आसपास, 600 पक्का आएगा ये। ठीक है, ये ट्रेड हमें मिस नहीं करना है, इवन पोजिशनल। और मार्केट अगर कल ऐसे जाता है, ठीक है, वेडनेसडे ये अगर नीचे क्लोज करेगा गैप अप करेगा, अगर ऊपर क्लोज किया तो वेडनेसडे ये सिनारियो बन सकता है, और अगर ये ऊपर क्लोज किया तो मार्केट में ये सिनारियो बन सकता है। ठीक है, हालांकि जाना ऊपर है उसको। नाउ पीपल हु हैव डन, आई नो वन गाय हु हैज डन एक्चुअली 34,000 का सी सेल जो इन्होंने किया है, या तो आप उसको रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि द आइडिया इज वेरी सिंपल। वैसे लॉस में निकलेगा अगर ये वाला एरिया क्रॉस कर गया। मार्केट अगर यहां तक भी जाए ना, ये एक बार डिप मारेगा तो 34,300 तक ज्यादा से ज्यादा आने की पॉसिबिलिटीज है। उसके नीचे आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो। ये 34,300 में भी क्लोज किया है ना, जिस पोजीशंस में ये कॉल की सेल हुई होंगी, ओके, उससे तो थोड़ा ऊपर तो ये क्लोज करेगा डेफिनेटली। तो ये लॉस में जा सकता है, तो उसमें हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। हाउएवर अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे पी सेलिंग के लिए, दिस इज आवर वीकली डू डाई लेवल 33,593 which is 33,600. We should be comfortable in selling 33,400 का पी, और इससे
500 पॉइंट का नीचे का हेजिंग, ये हेजिंग वाला पी सेल है। ओके, 33,000 का 400 का पी आप सेल कर सकते हो विथ हेजिंग। मोस्टली ये जीरो होगा। द आइडिया इज अगेन सिंपल, मार्केट यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं गिरेगा, इट विल गो नीड अ थर्ड अटेम्प्ट टू बेसिकली कम डाउन हियर, राइट। तो ये लेवल जो डू डाई लेवल है वीकली का, इतना जल्दी टूटेगा नहीं, as simple as that। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैंगल, पी सेलिंग का मैंने दे दिया। स्ट्रैंगल जो आपकी होनी चाहिए वो 34,500 से ये जो मैंने 33,300, 400 नहीं, पी सेलिंग 400 का है, स्ट्रैंगल आपका 33,300 का होना चाहिए। 1200 1300 पॉइंट का स्ट्रैंगल, इट्स ए वंडरफुल स्ट्रैंगल, क्योंकि मैंने पहले तो आपको 2200 पॉइंट का स्ट्रैंगल दिया है। 2200 पॉइंट का स्ट्रैंगल और 1300 पॉइंट का स्ट्रैंगल, हेल एंड हेवन डिफरेंस, बहुत प्रीमियम आपको मिलेगा इसमें। ओके, ये स्ट्रैंगल आप कर सकते हो। ऊपर साइड एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी मोस्टली, हालांकि ऊपर साइड आपको ये हार्ट अटैक दे सकता है, पॉसिबिलिटी है, पर नहीं पड़ेगी। ओके, तो दैट इज व्हाट द स्ट्रैंगल इज। पी स्ट्रैडल रिकमेंड नहीं कर रहा, स्ट्रैंगल ओपन कर सकते हो, कल मॉर्निंग ही कर सकते हो, और एक हेज्ड पी सेलिंग कर सकते हो। यही दोनों ऑप्शन पोजीशंस मेरे भी ओपन होंगे कल मॉर्निंग, प्रोवाइडेड दैट मार्केट डजंट डू ए हैवी गैप अप और हैवी गैप डाउन। ये माइल्ड होना चाहिए या फ्लैट ओपन होना चाहिए। अगर हो गया, ठीक है, अगर हो गया तो बेसिकली आप ये दोनों पोजीशंस ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ कल की ट्रेड की बात कर रहे, अगर मैं इससे एक बार देखो, ये जो मैंने पिछली बार भी आपको बोला था ना, व्हाई माय कैपिंग लेवल इज देयर, ये देखो, ये जो इसकी साइज है, द साइज इज अराउंड 1400 पॉइंट्स। ओके, और ये जो सपोर्ट लेके सिमेट्रिक ट्रायंगल का रीटेस्ट पे जो ब्रेकआउट दे रहा है हो, यहाँ पे आओगे तो ये देखो, ये एग्जैक्टली 1400 पॉइंट आसपास है, एग्जैक्ट तो नहीं, लेवल्स आर एग्जैक्ट, बट ये जो है ये 1400 के आसपास आ रहा है। ओके, तो मैक्सिमम टारगेट यही होगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ तक पहुंचे, यहाँ 34,500 यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, 600 शायद ना पहुंचे, बट पहुंचा तो मैक्स इतना ही जाएगा, उसके बाद गिरेगा। दैट इज व्हाट द व्यू इज। उसके बेसिस में मैं आपको स्ट्रैंगल स्ट्रैडल दे रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रैंगल एंड पी ऑप्शन सेलिंग दे रहा हूँ। ओके, एंड वन मोर थिंग इज, ये वर्टिकल तो जाएगा नहीं। जनरली बैंक निफ्टी में क्या होता है, जितना वर्टिकल जाता है ना उतना वर्टिकल गिर भी जाता है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। सो सीधा तो जाएगा नहीं, तो स्ट्रैंगल शुड गिव यू मनी। कल का ट्रेडिंग कर लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। होप यू हैव द टाइमिंग्स विथ यू। आप अपना टाइमिंग जो है 9:15 to 10:30 पॉजिटिव निफ्टी का ही कर लेते हैं, 10:40 to 1:25 नेगेटिव, देन 1:40 to 3:30 पॉजिटिव। ओके, सो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, डिपेंडिंग, वी अज्यूम फ्लैट ओपनिंग, हालांकि मार्केट गैप अप भी कर सकता है, पहला 5 मिनट नीचे आ गया तो भी चलेगा, doesn't matter. Market should go up. As I said, this is a weekly sell zone. It has to react it from once at least. May touch the zone, may not touch the zone. Touch किया तो बढ़िया बात है, 10:30 के बाद सेल करो, 10:40 या फिर ये लेवल से टाइमिंग जहां पे मिला तभी सेल कर दो। ब्लैक लेवल से भी आएगा, विच इज 15,940, और रेड लेवल है 950, 10 पॉइंट का ही फर्क है, डजेंट मैटर। सो 940 से ही सेल कर सकते हो, हालांकि ये 50 60 70 कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो 10:45 को जो लेवल मिला वहां पे एक सेल मारो, या फिर अगर आप बुल रन में है तो इसको क्लोज करो। ओके, ये सेल कितना बड़ा होगा छोटा होगा वी डोंट नो, स्मॉल प्रॉफिट लॉक करके ट्रेड करना। फिर 140 के बाद जो है हम दोबारा देखेंगे, अगर ये पोजीशन हुआ देन आप सी ले सकते हो, अगर ये पोजीशन में क्लोज किया तो आप पी ले सकते हो। क्लियर, देखते हैं ये थ्योरी काम करता है कि नहीं करता है। तो ट्रेड यही होगी। कल की डाउन साइड कैपिंग मुझे जो लगती है 15,780 के नीचे नहीं होना चाहिए। अपर साइड कैपिंग मेरी 15,980, तो 200 पॉइंट का रेंज कल का ही मैं बोल रहा हूँ। ओके, अनलेस मार्केट डज हैवी गैप अप और हैवी गैप डाउन, हैवी गैप डाउन में बिल्कुल बाय करना है। वैसे आस्ट्रो भी हमारा 9:15 to 10:30 पॉजिटिव है, हैवी गैप डाउन हुआ तो मॉर्निंग से ही बाय करो, कोई टेंशन नहीं है। हैवी गैप अप हो गया तो हमको वेट करना पड़ेगा, ये जो जोन के ऊपर गैप अप हुआ तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से गिरना होगा तो गिरेगा। ठीक है, और फिर 140 के बाद ऐसे देगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कहीं पे हैवी गैप अप हो गया
तो 9:15 to 10:30 वाला बाय में थोड़ा घबराने की जरूरत है, क्योंकि जाएगा ये ऊपर, शायद ये जोन तक पूरा आ जाए, यहां तक आ जाए, बट स्लो मूवमेंट होगी। सो हेवी गैप अप अगर करना है, आई वुड प्रिफर इट अबव द सेल जोन। यहाँ पे अगर होता है तो शायद बाय नहीं करूंगा, बट हैवी गैप डाउन मतलब 50-60 कुछ भी चलेगा। उससे ऊपर अगर गैप डाउन होता है तो आई वुड डेफिनेटली कंफर्टेबल इन बाइंग एटलीस्ट द मॉर्निंग सेशन। ओके, बाकी टाइमिंग के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे भी वही है, सेल जोन सेम सिनारियोज है, मोटा मोटा खाली लेवल याद रखना है आपको। सॉरी, बैंक निफ्टी इधर है, हाँ सेम सिमिलर काइंड ऑफ सेल जोन है, उसमें खाली ब्लैक लेवल नीचे था, इसमें ब्लैक लेवल थोड़ा ऊपर है। दैट मीन्स वहां पे सेल जोन नहीं पहुंचा तो भी आप सेल कर सकते हो, बट यहाँ पे सेल जोन आपको पहुंचने दो। सो योर सेलिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम 34,150। ओके, यहां से आपकी सेलिंग चालू होनी चाहिए 1045, और ये लेवल 34,200, जो भी लेवल मिला आपको यहां से आप सेल करोगे और फिर बाय करोगे। ठीक है, डाउन साइड की जो मेरी कैपिंग कल है, ये है बैंक निफ्टी में 33,670। अपर साइड की जो कैपिंग है वो 34,200 है। 34,000 सी के सेलर जिन्होंने लिया है, मार्केट अगर इस तरह का एक डाउन साइड आपको दे देता है और आप स्टिल प्रॉफिट में हो टिल 130, तो एक बार प्रॉफिट काट लेना। दैट माइट बी ए गुड चांस फॉर यू टू बी इन प्रॉफिट रादर देन वेटिंग के वेडनेसडे को भी मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पॉसिबिलिटीज ये है कि ये थर्ड सेशन में ऊपर चला जाए, आपको ऐसे ही लॉस दिखेगा, वेडनेसडे को गैप डाउन कर दे, बट वेडनेसडे की जो गैप डाउन होगी इसमें आपको जितना प्रॉफिट मिलेगा कल 130 तक उतना ही मिल जाएगा। तो आई वुड प्रिफर, अगर 130 तक आप प्रॉफिट में हो, ग्रीन में हो, कल 130 तक आप एक बार अपना सी पोजीशन कट कर लेना। ठीक है, आई थिंक वीडियो लंबा हो गया, बट एनीवे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग टू माय वीडियो। आई एम रियली सॉरी कि कल नहीं बना पाया, but can't help. Okay, and I can't explain also why it didn't happen, but I'm trying to do my best, whatever I can do. Thank you very much. Good night, Jai Mata.